हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग दो स्थितियों में किया जाता है। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग दो स्थितियों में किया जाता है। पहला है फर्स्ट विशेस, सेकंड कर्ष। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। फर्स्ट है विशेस, शुभकामनाएं। ठीक है, विशेस। फॉर एग्जाम्पल, direct. He said, may you have a happy journey. ठीक है, फर्स्ट है he said may you have a happy journey। ठीक है, ये विशेष कर रहा है उसके लिए। ठीक है, अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट, he wished that I might he wished that I might have a happy journey, have a happy journey। ठीक है, ये देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग दो स्थितियों में किया जाता है। फर्स्ट है विशेस, सेकंड कर्ष। ठीक है, अब विशेस, विशेस यानी शुभकामनाएं होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट, ही सेड में यू हैव अ हैप्पी जर्नी। ठीक है, अब यहाँ पे ही सेड को ही विश्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, सेड का विश्ड हो जाता है, जब किसी को शुभकामनाएं देते हैं तो उसका विश्ड हो जाता है। इनडायरेक्ट में चेंज करने पे ही विश्ड दैट आई माइट हैव अ हैप्पी जर्नी। ठीक है, सेकंड देखिए,
द सेंट said to me said to me may you live long. यहाँ पे ये मार्क लगेगा, ठीक है, विस्मय बोधक मार्क लगेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी लगेगा, विस्मय बोधक कहते हैं इसको, ठीक है। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। The saint blessed me the saint blessed me that I might live long, ठीक है। डायरेक्ट में होगा द सेंट से टू मी मे यू लिव लॉन्ग, इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो द सेंट ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। They said long live the king, ठीक है। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट they wished that they wished that the king might live long, लिव लॉन्ग, ठीक है। आगे देखिए, दे विश्ड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। अब इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, दे प्रेड फॉर द किंग्स लॉन्ग लाइफ, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, विश्ड विशेज एंड कर्शेज, ठीक है। विशेज का मतलब होता है शुभकामनाएं, ठीक है, और कर्शेज मीन्स होता है बदुआ देना है, ठीक है, ऐसे होता है। अब इसको बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट, ही सेड मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, ठीक है। एंड इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो जो सेड होगा उसका विश्ड में चेंज कर देंगे, ठीक है। ही विश्ड दैट आई माइट हैव अ हैप्पी जर्नी, ठीक है। अब
सेकंड देखिए एग्जाम्पल, डायरेक्ट में होगा द सेंट सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेंट, द सेंट सेड ब्लेस्ड का हो जाएगा, द सेंट सॉरी द सेंट सेड का हो जाएगा द सेंट ब्लेस्ड मी, ठीक है। ब्लेस्ड मीन्स आशीर्वाद होता है, ठीक है, या फिर इच्छा के लिए, अच्छे काम के लिए करते हैं, ठीक है। द सेंट ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। संत ने आशीर्वाद दिया कि हमारी आयु लंबी हो, ठीक है। आगे देखिए फॉर एग्जाम्पल, दे सेड लॉन्ग लिव द किंग, ठीक है। अब इनडायरेक्ट में चेंज करने पे दे विश्ड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। अब इसको ऐसे भी बना सकते हैं, दे प्रेड फॉर द किंग्स लॉन्ग लाइफ, ठीक है। ये भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है, आप कैसे भी बना सकते हैं। चलिए लिख लीजिए आप सभी। एक एग्जाम्पल और देखिए, द प्रीचर said to me may God help you, ठीक है। डायरेक्ट में होगा द प्रीचर से टू मी मे गॉड हेल्प यू, प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक, ठीक है। प्रीचर यानी उपदेशक होता है। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट, द प्रीचर प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी, हेल्प मी, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग दो स्थितियों में किया जाता है। फर्स्ट है विशेष, सेकंड कर्सेस। विशेष यानी शुभकामनाएं होता है, एग्जाम्पल डायरेक्ट ही सेड मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, ठीक है। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट चेंज करते टाइम सेड का विश्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ही विश्ड दैट आई माइट हैव अ हैप्पी जर्नी, ठीक है। सेकंड, द सेंट सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। अब इसको सेड का यहाँ पे ब्लेस्ड में चेंज कर देंगे, इनडायरेक्ट में द सेंट ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। एंड थर्ड देखिए, दे सेड लॉन्ग लॉन्ग लिव द किंग, ठीक है। इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम सेड का यहाँ पे विश्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। विश यानी कोई इच्छा होती है, ठीक है। दे विश्ड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दे प्रेड फॉर द किंग्स लॉन्ग लाइफ, ठीक है। आगे देखिए फॉर एग्जाम्पल, द प्रीचर से टू मी मे गॉड हेल्प यू, ठीक है। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो द प्रीचर प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी, ठीक है। प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक, ठीक है। प्रेड मीन्स प्रार्थना करना होता है किसी के लिए, अच्छी प्रार्थना करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, इच्छा के लिए सेड के स्थान पर
इच्छा के लिए सेड के स्थान पर विश्ड हो जाता है, ठीक है, विश्ड। आशीर्वाद के लिए आशीर्वाद के लिए सेड के स्थान पर ब्लेस्ड हो जाता है, ठीक है, ब्लेस्ड। प्रार्थना के लिए सेड के स्थान पर प्रेड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। ठीक है, कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग होता है, ठीक है, दैट का प्रयोग होता है। ठीक है, माइट का प्रयोग विशेष के रूप में है, ठीक है, ठीक है। देखिए, इच्छा के लिए सेड की जगह विश्ड लगाते हैं, ठीक है, आशीर्वाद के लिए सेड के स्थान पर ब्लेस्ड एंड प्रार्थना के लिए सेड के स्थान पर प्रेड का प्रयोग किया जाता है और कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग होता है, ठीक है, और माइट का प्रयोग किसी विशेष रूप में करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, सेकंड है कर्ष। कर्ष मीन्स अभिशाप होता है, ठीक है, अभिशाप। कर्ष का यूज जब करते हैं जब किसी को अभिशाप देते हैं, ठीक है, बद्दुआ देते हैं, यानी इसका फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट, he said to me, he said to me, may you die, ठीक है, ये विस्मय सूचक जो चिन्ह होता है इसको हर जगह पे चेंज करें, मतलब लगाएंगे यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट, he cursed me that I might die, ठीक है। इच्छा के लिए सेड के स्थान पर विश्ड लगाते हैं, आशीर्वाद के लिए सेड के स्थान पर ब्लेस्ड लगाते हैं, प्रार्थना के लिए सेड के स्थान पर प्रेड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं एंड माइट का प्रयोग विशेष रूप में करते हैं, ठीक है। कर्ष, कर्ष यानी अभिशाप होता है, एग्जाम्पल he said to me may you die, ठीक है।
इनडायरेक्ट को इसको चेंज करेंगे तो ही कर्स्ड मी दैट आई माइट डाई, ठीक है। सेकंड देखिए डायरेक्ट, रॉबिन्सन क्रूशो said, Robinson Crusoe said, cursed be the day, cursed be the day when I was born, when I was born, ठीक है। डायरेक्ट में है रॉबिन्सन क्रूशो सेड कर्स्ड बी द डे व्हेन आई वाज बोर्न, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूशो जो है वो अपने दिन को एक अभिशाप मानते हैं, ठीक है। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट, रॉबिन्सन क्रूशो cursed the day of his birth, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो cursed the day of the day, the day of his birth, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो अपने जन्मदिन के दिन को मतलब अभिशाप मानते हैं, ठीक है। क्रस्ड मानते हैं, अभिशाप मानते हैं, ठीक है। आगे देखिए ये जो उदाहरण दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसमें जो कर्स्ड का भाव है वो एक अभिशाप के रूप में दिया गया है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को, ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर विस्मय सूचक चिन्ह हट जाता है, ठीक है, हट जाता है। उसकी जगह फुल स्टॉप लगाया जाता है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर, जैसे ये डायरेक्ट है और यहाँ पे विस्मय सूचक चिन्ह लगाया हुआ है, इसको इनडायरेक्ट में जब चेंज किया है तो यहाँ पे विस्मय सूचक चिन्ह हट जाएगा, ठीक है। विस्मय सूचक चिन्ह हट जाएगा, उसकी जगह पे फुल स्टॉप लगा देते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप लगा देते हैं, ठीक है। आगे देखिए
साधारण वाक्यों की तरह कनेक्टिव दैट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट रॉबिन्सन क्रूसो क्रस्ड द डे ऑफ हिज बर्थ। ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर विस्मय सूचक चिन्ह यानी ये वाला चिन्ह हटाकर उसकी जगह फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। फुल स्टॉप ये होता है, एक बिंदु रख देते हैं, उसको फुल स्टॉप कहते हैं, ठीक है, वो लगा दिया जाता है। साधारण वाक्यों की तरह कनेक्टिव दैट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लिख लीजिए आप सभी। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।